राम जी से आस है, राम से विश्वास है, भक्ति तो है बस सपना। जय जय। महामोह का है चक्कर, स्वार्थ का प्रेम है, कोई ना पराया अपना। राम जी से आस है, राम से विश्वास है, भक्ति तो है बस सपना है। राम नाम गंगा में है, चाहूं डूब जाना। राम नाम गंगा में मैं चाहूं डूब जाना। राम का दीवाना मैं तो राम का दीवाना। राम का दीवाना मैं तो राम का दीवाना। राम का दीवाना हूँ मैं, राम का दीवाना। परवाह नहीं कहे कुछ भी जमाना। राम का दीवाना मैं हूँ, राम का दीवाना। राम का दीवाना मैं हूँ, राम का दीवाना। और एक बार सभी भक्तगणों से निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज ध्वनि संचार माध्यम के द्वारा जा रही है और बड़ा ही खूबसूरत साउंड, बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम हमारे परम पूज्य गुरुदेव विभीषण जी महाराज जी के द्वारा ऑपरेटिंग हो रही है। बड़ी ही सुंदर, क्या गजब सेटिंग करते हैं। सादर नमन है, सादर प्रणाम है। आइए भगवान के चरणों में एक और भजन, उसके बाद हमारे परम पूज्य महाराज श्री का आगमन होगा। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जल्द से जल्द कथा पंडाल में आए, क्योंकि बड़े ही समय से बारिश भी रुक गई है और बड़ी दिव्य व्यवस्था बैठने की भी यहाँ हो गई है। तो कोई दिक्कत है नहीं, बस आके यहाँ राम नाम का नाम लेना है, क्योंकि ये जीवन इस कलयुग में बड़ा ही बिजी है, सभी लोग व्यस्त हैं। तो बड़ा ही सुंदर आपके धराधाम पे ये आयोजन हुआ है, ये बार बार होने वाला नहीं है। अतः जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जल्द से जल्द कथा पंडाल में आए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। राम
मेरे मेरे राम 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 मेरे राम ये मेला 4 दिन का यहाँ जीने की हसरत क्या, ये मेला 4 दिन का यहाँ जीने की हसरत क्या, खिलौना तो खिलौना है, खिलौने की हकीकत क्या, बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है। ये मेला 4 दिन का यहाँ जीने की हसरत क्या, खिलौना तो खिलौना है, खिलौने की हकीकत क्या, बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है। बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम सीताराम सीताराम रे, हरे राम सीताराम सीताराम रे, बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम सीताराम राधे श्याम रे, हरे राम सीताराम राधे श्याम रे। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है, एक ढलती शाम राम राम राम, प्रभु की भक्ति सुबह
के जैसी माया है एक ढलती शाम। दुविधा में ना तो सकल विश्राम, दुविधा में ना तो सकल विश्राम रे। हरे राम सीताराम राधे श्याम रे। हरे राम सीताराम राधे श्याम रे। बोल पिंजरे बोल पिंजरे का तोता, बोल पिंजरे का तोता रे। हरे राम सीताराम राधे श्याम रे। हरे राम सीताराम राधे श्याम रे। हरे राम सीताराम राधे राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरि ओम जय सीताराम। बोले रामदास सरकार की। वाह हमारे संगीत वादक श्री व्यास जी अपने बड़े ही सुरीले कंठ से हम सभी को अवसिंचित कर रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद। और कथा का समय हो चुका है। आज वरुण देवता थोड़ा प्रसन्न है, तो आइए हम लोग भी उनका स्वागत करते हुए और अपने घरों से निकल के आए, भगवान की पांडाल में पहुंच करके कथा का रसास्वादन करें। श्री महाराज जी मंचासीन है, तो सभी भक्त अविलंब कथा पांडाल में पहुंच करके अपना यथास्थान सुनिश्चित करें। आइए हम सभी भक्त अपने परंपरा का निर्वाहन करते हुए भगवान श्री सीताराम जी महाराज जी का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। हरि ओम। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा श्री सीतारामचंद्रे पदाः हनुमतदेवताः ध्यानं कुर्यात्। हरि ओम। रामो राज्यमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरजमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्तिपरायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर, भो राम मामोद्धर। ओम। हरि नाम से कापत है रजनी चरत सदा है दुहाई कलगी। गिर लगावत धावत आयो, विलंब न करहि गोबलागी। रसिया यति राम चरित्र के, रसिया यति राम चरित्र के। नहीं जयाति बाहुबलादी, जिनके उर पे रघुनाथ बसे। सदा जप हो हनुमंत ललागे, जिनके उर पे रघुनाथ बसे। सदा जप हो हनुमंत ललागे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। ओम पूर्वशः श्री सीतारामाभ्यां नमः। हलो हनुमते नमः। ध्यायो ध्यानादि पुष्पाणि समर्पयामि, ततो चन्दनं लेपयामि। हरे ओम गन्धर्वस्तप्सवासोः पारिराधादा विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य परधि। ऋष्यारग्नरि जयिताः मित्रपारोणोत्तरादाः, पारिराधादो दुर्वेण धर्मणाः। विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य परधि। ऋष्यारग्नरि जयिताः। ओम श्री अखण्डचन्द्रं दिव्यं कण्ठाढ्यं सुमनोहरं, विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। चन्दनं विलेपयामि ततो पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वै प्रभु, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। बालकृष्णाभ्यां नमः। श्री व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। ततो धूपम् आग्रापयामि।
हरि ओम असवस्यता विषणः सकलतो वायामि देवाय जने पृथिव्याः माखायितवा माखसितवा शीर्षणे असवस्यता विषणः सकलतो वायामि देवाय जने पृथिव्याः माखायितवा माखसितवा शीर्षणे माखायितवा माखसितवा शीर्षणे माखायितवा माखसितवा शीर्षणे धूपम् आग्रापयामि ततो प्रत्यक्षदीपम् अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षकुं शेषणो द्यौः शमवर्तदा पद्भ्यां भूमृतिशः स्रोदा तदा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम चंद्रमानिषु जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्माश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नैवेद्यं निवेदयामि आहार भोज्यं समर्पयामि भक्ष्य भोज्यं समर्पयामि। हरि ओम तदोकृतायाः पूजायाः शास्त्रार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः ततो हस्तेन परिक्रमामि यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम भूर्भुवस्वाकृतायाः पूजायाः शास्त्रार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयितो जनेन मयदेव अष्टानि धर्माणि प्रमाण्य सन्नादे हनागं महिमानः सचन्द्रे द्रवोर्वि शाद्याः शान्तिदेवाः। अरे हाथों में चक्र रहे जिनके यरुशेष के सैया विराजे रहे हैं भक्त का मनुष्य दरकते निज भक्त का भाव निहारे रहे हैं ध्यान धरे जस दायिने गाऊने की मनीषा को संवारे रहे हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं। नाना सुगंध पुष्पाणि रागालो भवानी जा पुष्पांजलिर्मयादितो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री व्यासाय नमः व्यासवेशाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले रामलला सरकार की जय। ततो व्यास पूजनं जाओ। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजमञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदमानसराजहंस प्राणप्रयाण समये गभवादवेत्यै कण्ठावरोधनविधौ समरणं कुतस्ते। ओम भूर्भुवः व्यासाय नमः व्यासवेशाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ततो विप्रार्चनं च। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणनिधाय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अरे विप्रन के पग धोवने से जेहि द्वार पे कीचड़ होत ये नाही अगर जन वेदन शास्त्रन से जहाँ नभ मंडल गूंजत नाही स्वाहा सदा करी के जहाँ स्वाहा सदा करी के जहाँ आहुति कर्म करावत नहीं सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम राम विप्र प्रसादात् मम राम राम। ओम भूर्भुवः ततो आराधिक्यं प्राज्वाल्यो। आइए हम सभी भक्त आज श्री राम कथा के द्वितीय दिवस के इस पावन मेला में एकत्रित हैं। सभी लोग खड़े होकर के प्रेम से गुनगुनाते हुए करतल ध्वनि करते हुए और हमारे व्यास जी के साथ में आरती गुनगुनाते हुए सभी भक्त आरती करेंगे। भगवान श्री सीताराम जी महाराज सभी भक्तों का
सभी लोग खड़े हो जाए और प्रेम से आरती गुनगुनाएंगे। हरि ओम मा ओम आराध्यक्यम प्राज्वाल ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत समस्त के त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरे ओम मायदगुं हरे प्रजननां अस्तो दशवीरगुं सर्वगाळगुं स्वस्ताय आदमसानि प्रजासानि वासोसानि लोकसन्ध्यभयसानि अग्नेः प्रजं बाहुलं करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरती श्री राम मायण जी की कीरति ललिता ललित सियपी की। आरती श्री राम मायण जी की कीरति ललिता ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नीति रामायण जी कीरति ललिता ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति ललिता ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंश सम्मत सब ही की। रामायण जी कीरति ललिता ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी जय जय। कीरति ललिता ललित सियपी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही। रामायण जी की कीरति ललिता ललित सियपी। कलिमा लहरानी विषय रस की
सुभग सिंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भव पूरी अमी की, तात मत सब विधु तुलसी की, रामायण जी की कीरति ललिता ललित सियपी की। जय हो आरती श्री रामायण जी की कीरति ललिता ललित सियपी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शांति वनस्पतयो शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। पारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरि ओं जुद्रेणमयं देवास्तानि धर्माणि प्रतवान्य सन्नादेहनागं महिमानः सजन्त्रिद्रवोर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओं विषवोदचारोदा विषवादोगप्यतवादबाहोरोदा विषवतवाद सम्बाहुव्यं भवति सम्पादनैर्याव भूमिज्जनयन्ते वैगः। हरि ओं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामाभ्यां नमाचरण कमलेशो नन्दकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतमे मया कृतः। श्री सीतारामाभ्यां नमाचरण कमलेशो नन्दकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, राधा रानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारी सरकार की, श्री रामलला सरकार की, भक्त और भगवान की, सभी भक्तजनों की, ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की, नगर निवासियों की। सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर। सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्री राम कथा महामहोत्सव के सभी आयोजक गण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस परम पावन भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली और इस जमरुदपुर गांव के सुंदर प्रांगण में स्थान पे बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमय पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये पाठ करने के लिए भी है, पढ़ने के लिए भी है और समझने के लिए भी है। समझना ये है, अब 5 बजे से हमारे सभी संगीतकार बंधु तैयार होकर के बैठे हुए थे आने के लिए। अब ये लोग जैसे इधर तैयारी अपनी करना प्रारंभ किए, उधर पवन देव और वरुण देवता दोनों, और सेटिंग ऐसी कि पूछिए मत। पहले पवन देव आए, अपना करामात कर गए, उसके बाद में वरुण देव आ करके वो अपना करामात कर गए। दोनों में से एक रहे तो कम से कम कुछ सुधार भी हो। पवन देवता आए पहले इधर उधर, अब तिरपाल तिरपाल ही है, कुछ थोड़ा इधर खोल दिए, कुछ उधर हटा दिए। उसके बाद वरुण देवता आकर के बढ़िया बरसा करके चले गए। लेकिन उनकी भी बड़ी कृपा है कि आए और समय से फिर चले गए। कहीं अभी तक अगर विराजमान रहते तब तो फिर भगवान भरोसे कार्यक्रम ही रहता।
एक बहुत सुंदर पंक्ति है। हमारे आपके कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के ऐसा अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए। जब भगवान श्री सीताराम जी के बहुत बड़ी कृपा होती है, तब संतों का संग, भगवत भक्त पुरुषों का संग प्राप्त होता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, जब कभी भी कोई गुरुजन मिले, साधु संत मिले, तो तुरंत चमत्कार देखने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आजकल तो चमत्कार दिखाना और आसान हो गया है। किसी के पास भी बैठिए, केवल इतना कह दीजिए कि भाई साहब आप तो सबका हित करते हैं, बहुत परोपकार करते हैं, लेकिन उस परोपकार को लोग मानते नहीं हैं। यानी आप सबका हित करते, आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता। अरे गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी भी संत महात्मा मिले, कोई भी गुरुजन मिले, तो वहां जा करके प्रयास यह करना चाहिए कि हमारे विचार में कैसे परिवर्तन हो, भगवान के चरणों में हमारा मन कैसे लगे, पूजा पाठ हम कैसे करें, उपासना कैसे करें, ये सब पूछनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि महाराज जी कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं बता? भविष्य के बारे में। भविष्य जो होगा वो होगा। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब गर्भ में बालक रहता है उसी समय आयु कर्म वित्त यानी धन, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन यानी मृत्यु, विद्या कितनी होगी, मृत्यु कब, ये सारी चीजें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में ही व्यवस्थित कर दिया जाता है। फिर आप जान करके करेंगे क्या? जानिए यह कि इस समय करना क्या है। हमें जानना यह चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा भविष्य कैसा होगा, अरे जैसा ईश्वर लिखे होंगे वैसा होगा, बात खत्म। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी जगह पे, किसी गांव में, किसी स्थान पे एक मूर्तिकार गया, अपने पास 2 मूर्तियां रखे हुआ था। 2 मूर्ति लेकर के एक मूर्तिकार गया कहीं पे, और चारों तरफ अनाउंसमेंट कर दिया, पुकार पुकार करके कि मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, इन दोनों मूर्तियों में एक मूर्ति 10,000 रुपए की है, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है, और कौन मूर्ति 10,000 की है, कौन मूर्ति 1 लाख रुपए की है, ये भेद, ये डिफरेंस जो बता देगा, ये दोनों मूर्ति हम उसे निःशुल्क दे देंगे। समझ गए? एक मूर्ति कम कीमत की है और एक मूर्ति ज्यादा कीमत की है। अब अंतर बताना है कि कौन मूर्ति कम कीमत की है और कौन मूर्ति ज्यादा कीमत की है। अब जो भी आदमी सुने वो बड़े ही उत्साह में भर करके आवे। वजन दोनों मूर्तियों का एक जैसा, आकार प्रकार भी एक जैसे, एक ही देवता की दोनों मूर्ति, एक ही धातु की दोनों मूर्ति। अब लोग बहुत बुद्धि का प्रयोग करे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहे थे कि कौन मूर्ति कम कीमत की है और कौन मूर्ति ज्यादा कीमत की है।
एक सत्संग करने वाला, संत महापुरुषों का संग करने वाला, भगवत कथा श्रवण करने वाला एक सत्संगी व्यक्ति आया और मूर्तिकार से बोला कि भाई साहब हम बता देंगे कि कौन मूर्ति ज्यादा कीमत की है और कौन मूर्ति कम कीमत की है। मूर्तिकार बोला बहुत अच्छी बात, तो बता दीजिए। वह सत्संगी व्यक्ति एक धागा लेकर के आया। धागा मतलब समझ रहे ना, वो सुई के साथ जो है कपड़े को सिलने वाला धागा लेकर के आया और सबसे पहले एक मूर्ति को लिया और उस मूर्ति के कान में दाहिने तरफ से धागे को जैसे डाला, बाएं तरफ वह धागा बाहर हो गया। वो सत्संगी व्यक्ति बोला कि मूर्तिकार, ये जो तुम्हारी मूर्ति है ये मूर्ति 10,000 रुपए की है। जिस मूर्ति के कान से धागा बाहर हो गया, मूर्तिकार बोला कि ये तुम्हारी मूर्ति 10,000 रुपए की है। ठीक। फिर दूसरी मूर्ति लेकर के उस मूर्ति के कान में जब धागा डाला वह सत्संगी व्यक्ति, तो वह धागा दूसरे कान से बाहर नहीं निकला। वो जितनी लंबाई में, जितने मीटर धागा कान के अंदर वह डाला, वो सारे धागे गले के पास से होते हुए मूर्ति के अंदर, वो दूसरे कान से बाहर न होकर के अंदर चला गया, हृदय के पास चला गया। वो सत्संगी व्यक्ति बोला कि मूर्तिकार, ये जो तुम्हारी मूर्ति है 1,00,000 रुपए की है, ये ज्यादा कीमत की है। मूर्तिकार उस सत्संगी व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आप एक बात ये बताइए कि कैसे समझ गए कि ये मूर्ति 10,000 रुपए की है और ये मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। वह सत्संगी व्यक्ति बोला कि ऐसा है, जिस मूर्ति के दूसरे कान के छिद्र से धागा मेरा बाहर हो गया, समझ लो उसका कीमत नहीं है, और जिस मूर्ति के हृदय के पास पेट में जो धागा चला गया उस मूर्ति की कीमत ज्यादा है। अर्थात जो मनुष्य अपने एक कान से अच्छी बातों को सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो एक कान से सुन करके उसको हृदय में धारण कर करके अपने आचरण व्यवहार चरित्र में उतारता हो, उसी की कीमत है। सत्संग से, भगवान की कथा से सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारे आपके व्यवहार में, जीवन में परिवर्तन होता है। और कथा केवल इसलिए सुननी भी नहीं चाहिए कि कथा सुनने जाएंगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगा, भगवान प्रसन्न होकर के एकदम धन की वर्षा करेंगे। अरे जितना भाग्य में होना होगा वो होगा। कथा इसलिए सुनी जाए कि हम कैसे जी रहे हैं, लेकिन कैसे जीना है। देखिए एक बात मैं निवेदन करूंगा, हम क्या कर रहे हैं यह बड़ी बात नहीं है, समझ गए? हम क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस बीच के अगर गैपिंग को, इस बीच के अगर व्यवस्था को आप समझ गए तो समझ लीजिए कि जीवन उसी दिन से आपका एकदम आनंद में, सुख में व्यतीत होने लगेगा। हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। हमारा स्वभाव है शराब पीने का, हम शराब पी रहे हैं, लेकिन क्या पीना चाहिए, बस यह आप केवल विचार कर लीजिए, अपने आप जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। देखिए कथा में हमारा विशेष एक निवेदन रहता है कि कम से कम और कुछ न हो तो आहार विहार में सबसे पहले शुद्धता अवश्य आ जाए। मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। जहां भी कथा होती है, दक्षिणा तो जिन्हें जो देना है, चढ़ाना है, अपनी स्वेच्छा से व्यास गति पे आरती में कर रहे हैं, उससे नहीं। विशेष तात्पर्य है, हमारा विशेष तात्पर्य और विशेष मतलब ये रहता है कि कथा के अंतिम दिन
जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सब से हम यही निवेदन करते हैं कि अगर कथा की आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो कोई आप अपना अवगुण संकल्प कर करके छोड़ दीजिए। अब जमरूदपुर गांव में तो जब से हम आए हैं तब से तो हमारे मन में एक बात चल रही है कि यहाँ तो दक्षिणा सबसे पहले जो, वैसे तो व्यवहार में मजाक में सब प्रयोग करते हैं गाली का, कोई वो मार झगड़ा वाली बात नहीं है, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे कि दक्षिणा में सबसे वही लिया जाए। नहीं देखिए, कथा तो हमेशा हो रही है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, पूरे गांव के जितने भी विशिष्ट सम्मानित श्रेष्ठ गांव के सभी लोग लग करके इस आयोजन को कर रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना गांव में। ये तो कम से कम हो कि अयोध्या के महाराज जी आए हुए थे तो कथा किए, और कौन अपने से तो करके हम जा नहीं रहे हैं, आप सब करवा रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए कथा का मतलब यह है, कथा का तात्पर्य यह है कि हमारे व्यवहार में, विचार में परिवर्तन होना चाहिए, और संग सदैव अच्छे पुरुषों का करना चाहिए। जैसा आप संग करेंगे उसी प्रकार का आपका विचार बनेगा, जैसा विचार होगा उसी प्रकार का आपका व्यवहार बनेगा। बहुत प्रसिद्ध भजन है, लेकिन आइए प्रसंग चल रहा है तो एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। कबीर बाबा कहते हैं कि जीवन में और जो आप कर रहे हैं सब कीजिए, लेकिन सब के साथ साथ एक प्रयास यह कीजिए कि सत्संग का मतलब यह है कि अपने से श्रेष्ठ जनों का संग, अपने से अनुभवी पुरुषों का संग हम लोगों को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हमारे आपके सामने कोई संत महापुरुष उपस्थित हो तो क्या करना चाहिए? कबीर बाबा पहली पंक्ति में समझाते हुए कह रहे हैं, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए।
संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे, जय हो राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किन्हीं को अगर कोई काम बताया जाए कि आप ऐसा कीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति उदाहरण पूछता है कि ये करने से किसी को अगर लाभ हुआ हो तो उदाहरण बताओ तो हम भी करें। कबीर बाबा से किसी ने कहा कि बाबा संतों के साथ जाने से, संतों का संग करने से किसी की बनी भी है। कबीर बाबा बोले कि नाम मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो हजारों लाखों हैं, लेकिन दो चार बता रहा हूँ, नोट करो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लागे तेरी अच्छी बनी। कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 लाग सके तो लाग रे, जय हो लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनी, संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री सीताराम भगवान की कहत कबीर राम सुमिरन में लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हम लोगों की एक विडंबना क्या है कि हम लोग हर काम के लिए एक समय निर्धारित कर करके रखते हैं, अमुक समय अमुक काम करेंगे। घर की जब सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम यह सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, तो बुढ़ापे में शरीर के भजन से ही फुर्सत नहीं रहता है। आज पेट सही नहीं है, कल माथा सही नहीं है, कल गले में जकड़न हुआ पड़ा है, परसों घुटने में दर्द है। आप शरीर का भजन करेंगे कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे? इसलिए कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम। यानी भगवान का नाम बाल्यावस्था से ही, जब समय हो, जब भाव जग जाए, तभी से भगवान का नाम लेना चाहिए। आप घर का काम कीजिए, कौन रोक रहा है? आप नौकरी कीजिए, सर्विस कीजिए, घर के जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको देखिए, कीजिए, सब कुछ कीजिए। उसी में 5-10 मिनट समय निकाल करके, जब धूप दीप भगवान को कर रहे हैं, उसी समय 5-10 मिनट बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन भी आप कीजिए, बस और कुछ नहीं करना। इसी से कल्याण हो जाएगा। कल की कथा में हम सब शंकर भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। बारिश के कारण आज जहां तहां थोड़ा सा नीचे मैट वगैरह गीला हो गया है, तो कहीं अगर किन्हीं को असुविधा हो तो थोड़ा आगे पीछे अगल बगल हो जाइएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। शंकर भगवान श्री अगस्त्य जी के आश्रम पे गए, भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमय पावनी कथा श्रवण किए। कथा श्रवण कर करके जब चलने लगे तो ध्यान दीजिएगा, जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं वही भगवान श्री राम जी की उस समय लीला हो रही है, लीला चल रही है। लगता है अभी समझे नहीं। जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं भगवान श्री राम कथा, वह श्री राम कथा की लीला उसी समय भगवान कर भी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान की जो यह कथा है, ये आदिकाल से कथा चली आ रही है, यानी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। इस समय वर्तमान में कलयुग चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1-1 हजार बार व्यतीत हो जाते हैं, चारों युग, उसे एक कल्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? कल्प। और प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 मुख्य रूप से अवतार होते हैं। उन 24 अवतारों में एक श्री रामावतार भी है। तिलक जो लगा रहे हो, भजन जब गाया जाएगा उस समय चंदन लगाना। अभी जब भजन प्रारंभ हो कोई, उस समय फिर सब लोग को चंदन लगाना।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत तो हो जाते हैं तो एक कल्प होता है। और प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 अवतार होते हैं। जिन 24 अवतारों में से एक श्री रामा अवतार भी है। यानी सीधी सी बात है, इस कल्प में जो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अवतार लिए, एक कथा अगले कल्प में जब तक अवतार नहीं लेंगे तब तक ये प्रसंग चलेगा। समझ गए? तो शंकर भगवान जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं वही भगवान श्री सीताराम जी की लीला चल रही है। अच्छा, प्रसंग कौन सा चल रहा था? जानकी जी का हरण हो चुका है, रावण हर करके ले गया है और भगवान राम जी हमारे वन वन में भटक रहे हैं। वृक्षों से, लता पताओं से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि आप मेरी जानकी जी को देखे हैं, श्री सीता जी को देखें। ये प्रसंग चल रहा था उस समय। शंकर भगवान मन में विचार किए, आवाज कम रखिए, आवाज ज्यादा रखिए। शंकर भगवान अपने मन में विचार किए कि अगर हम जाते हैं दर्शन करने के लिए प्रभु का, श्री राम जी का, तो संसार के लोग ये समझ जाएंगे कि बताओ, जिनको शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होंगे, वो तो अवश्य भगवान होंगे। भेद खुल जाएगा, लोग जान जाएंगे इनको कि भगवान है। और अगर हम दर्शन करने न जाएं तो मन में पछतावा बना हुआ रहेगा कि बताओ, रास्ते से जा रहे थे, बगल में प्रभु विराजमान थे, दर्शन नहीं कर पाए। बहुत मन में असमंजस में थे, जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाए। मन ही मन प्रभु से पूछे, हे मेरे सरकार, हे मेरे राघव जी, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं तो आवे कि ना आवे? क्योंकि आएंगे तो संसार के लोग आपको जान जाएंगे कि आप भगवान हैं। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि ऐसा है भोले बाबा, आप आइए दर्शन करने, क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि हम आपका दर्शन करें और आपकी भी इच्छा है कि आप मेरा दर्शन कीजिए, तो आप आइए दर्शन करने। ये मन में मत सोचिए कि संसार के लोग हमें जान जाएंगे। जब तक मैं नहीं जनवाना चाहूंगा तब तक हमें कोई जान ही नहीं सकता। आप बहुत प्रयास कीजिए। चलो, कथा हो रही है, कथा सुन करके आते हैं। अरे अब इच्छा तो थी लेकिन समय नहीं, अब बैठ करके फालतू गप लगा रहा हो, कोई काम नहीं है। अच्छा, आजकल तो एक लोग भाषा अपना लिए हैं, एक वाक्य शैली अपना लिए हैं। भाई साहब क्या बतावे, इच्छा तो हमारी बहुत ही, हम तो चाहते हैं कथा सुनना, लेकिन अब इतने बिजी हैं कि जहर खाने का फुर्सत नहीं है। अच्छा, अगर ये जहर खाने का फुर्सत नहीं है तो सबसे पहले तो जहर खाने वाली कोई चीज नहीं है। और अगर जहर खाना भी तो कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5-10 सेकेंड। बहाने से काम नहीं चलेगा। अगर रिश्तेदारी में कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो, कोई आयोजन वगैरह हो, कार्यक्रम हो, आप तुरंत समय निकालेंगे, तत्काल समय निकालेंगे, क्योंकि पता है वहां अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे और भगवान के लिए अरे हो जाएगा फिर। तो बहाना नहीं, जो समय हो, जितना समय हो, उसका सदुपयोग हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। शंकर भगवान बोले, ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, तो हम अवश्य आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। पहुंचे, साष्टांग लेट करके प्रणाम किए। अच्छा देखिए, प्रणाम की भी हमारे यहाँ विधि है, प्रणाम का भी विधान है। कैसे प्रणाम किए? हमारे सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यवहार हमारा मर्यादित तो होना चाहिए। कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, सबकी मर्यादा है, सबकी व्यवस्था है, सबका शिष्टाचार है। आदमी के चलने से पता चल जाएगा कि इसका आचरण व्यवहार कैसा है। अगर मनुष्य बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, उसके देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसका विचार कैसा होगा। सबकी मर्यादा है, सबकी व्यवस्था है।
प्रणाम करने की हमारे यहाँ शास्त्रों में विधि यह है कि वैसे तो लेट करके यानी पेट के बल लेट करके दाहिने चरण पे दाहिना हाथ, ध्यान दीजिएगा, दाहिने चरण पे दाहिना हाथ और बाएं चरण पे बायां हाथ रख करके तब प्रणाम किया जाए। शुद्ध सही विधि यह है। लेकिन अब रोड पे या कहीं खड़े हैं तो वहां तो आप लेट नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज उस विधि में संशोधन किए। तो घुटने के बल झुक करके चरण पे मस्तक रख करके, और अगर चरण पे मस्तक नहीं रख रहे हैं तो वही दाहिने चरण पे दाहिना हाथ और बाएं चरण पे बायां हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। और यह भी संभव न हो तो कम से कम दाहिने हाथ से दाहिना चरण स्पर्श कर करके प्रणाम करना चाहिए। यह भी न करना हो तो अलग से आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, यहीं तक चला हुआ है। इसके आगे बाएं हाथ से प्रणाम कर लेना, घुटना छू लेना। अच्छा, आप विचार कीजिए तो बड़ा आश्चर्य लगता है। वर्तमान समय में जब सब चीज का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, शिक्षा में विकास हो रहा है, रक्षा सुरक्षा हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो प्रणाम का भी विकास हो रहा है। प्रणाम का विकास मतलब प्रणाम भी अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, पैर से घुटने तक। घुटने से विकास हुआ प्रणाम का तो कमर के पास तमाम लोग को देखे धीरे से थोड़ा सा झुके कमर छुए हो गया। अब इसके बाद अब विकास होगा तो वही हाथ छूने की बात आएगी, उससे भी विकास होगा तो खोपड़ी छूने की बात आएगी, करेंगे प्रणाम, देंगे आशीर्वाद। अच्छा, कई लोग महाराज प्रणाम और ठीक हो, अब ये समझ ही नहीं आता है कि वो प्रणाम कर रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है। और महाराज प्रणाम ठीक ठाक है, कहना पड़ता है कि भैया बस आपकी कृपा है सब। अब क्या किया जाए, या हाथ जोड़े तब तो कहा जाए भैया खुश रहो आशीर्वाद। अब जब खुदे वो आशीर्वाद दे रहा है तो कह देते हैं कि आपकी कृपा है सब। इसलिए सबकी मर्यादा है, सबकी व्यवस्था है, शिष्टाचार है। तो प्रणाम तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण स्पर्श कर करके ही करना चाहिए। शंकर भगवान प्रणाम किए और प्रणाम कर करके जैसे ही वहां से आगे प्रस्थान किए, सती जी न प्रणाम न नमस्कार न अभिवादन कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी थी। कितना सुंदर संकेत है यार। जहां कहीं पर भी आशीर्वाद लेने का अगर मौका मिले तो अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए हम सब। जहां कहीं भी अगर कुछ पुण्य प्राप्ति का अगर मौका मिले तो अवश्य पुण्य प्राप्ति करना चाहिए। अगर आप धन के अभिमान में गा रहे हैं, वैसे बहुत पैसे वाले हैं, ये रास्ता चलते बाबा लोगों को, और अब हम किसी बड़े को भी जाएंगे पैर छूने, आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, भाग्यहीन आदमी है आप। बल के अभिमान में, धन के अभिमान में, पद प्रतिष्ठा के अभिमान में अगर आप आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, पुण्य प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भाग्यहीन व्यक्ति हैं, दुर्भाग्य है आपका। इसलिए जहां कहीं भी मौका मिले सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में सम्मिलित होने का, वहां अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। जहां कहीं भी मौका मिले आशीर्वाद लेने का अपने बड़ों से, माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से, वहां अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आप अपने जीवन में अपने कर्म से जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह आशीर्वाद से आपको सहज में मिल जाएगा। इसलिए जहां कहीं भी मौका मिले आशीर्वाद लेने का चुकना नहीं चाहिए, अवश्य प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे किसी का आप पैर छुएंगे, किसी को प्रणाम करेंगे तो कोई श्राप थोड़ी देगा, आशीर्वाद ही देगा। सती जी के भाव को देख करके शंकर भगवान समझ गए कि इनका मन स्थिर नहीं है।
सती जी मन में ये सोचने लगी कि बताओ, अगर ये साधारण राजकुमार है, साधारण मनुष्य हैं, तो हमारे स्वामी देवों के देव महादेव इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और अगर ये भगवान हैं तो इन्हें इतना भी पता नहीं है कि हमारी पत्नी कहाँ है। ये वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी कहाँ है, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है। शंकर भगवान बहुत समझाए कि देखो सती जी ऐसा है, जिनकी कथा सुन करके हम लोग अभी आ रहे हैं, वही इस समय अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। ये दोनों अलग नहीं हैं। और जिन्हें तुम मनुष्य समझ रही हो, ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है। सती जी समझी नहीं। शंकर भगवान बोले कि सती, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम जा करके परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाई परीक्षा ले, जा करके परीक्षा ले लो। यहाँ एक बात मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि कभी भी अच्छा, शंकर भगवान, सती जी क्या है? शंकर भगवान की पत्नी है। पत्नी अगर बात न मान रही हो तो लोग क्या करते हैं? रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अरे भाई साहब आइए जरा समझाइए, वो बात नहीं मान रही है मेरी। पत्नी की बात पति अगर न माने तो वह अपने रिश्तेदारों को बुलाती है कि आकर के मेरे पति को समझाइए, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग से हम लोगों को एक बात सीखने को मिल रही है कि अगर अपने खास संबंध में, यानी पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच अगर तीसरे को एंट्री आप दिए तो समझ लीजिए कि वो संबंध अगर बनने की व्यवस्था भी होगी, अगर बनने वाला भी होगा तो संबंध बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने खास संबंधों में किसी तीसरे को नहीं समझाने के लिए बुलाना चाहिए। आप स्वयं समझाइए, स्वयं बैठिए, स्वयं विचार कीजिए, स्वयं निराकरण कीजिए। अगर तीसरा व्यक्ति आए, लेकिन तीसरे के आने से सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? आपकी बात सुन करके कुछ नमक मिर्चा मिलाकर उसे बता देगा, उसकी बात सुन करके कुछ अपने तरफ से मिक्सिंग कर करके आपको बता दिया। अब अगर संबंध सुधरने वाला भी हो तो बिगड़ जाना है उसे। इसलिए शंकर भगवान किसी तीसरे को नहीं बुलाए, नहीं बात मानी छोड़ दिए, लेकिन तीसरे को नहीं बुलाते हैं समझाने के। यहाँ एक बहुत सुंदर शंकर भगवान हम लोगों को अपने जीवन में आनंदित रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए सूत्र दे रहे हैं। सूत्र मतलब उपाय, रास्ता। तुलसी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा। इस चौपाई को आप सब याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हो तो श्री रामचरितमानस में शंकर भगवान के प्रसंग में इसे निकाल करके पढ़ ले। बहुत सुंदर चौपाई है और सारी समस्याओं की एक दवा। इसका मतलब है नहीं कि समस्या दूर हो जाएगी, उस समस्या में शांत रहने का आपको मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। आप प्रयास कर रहे हैं, अगर सफलता नहीं मिल रही है छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। डिप्रेशन का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि हम तो कर्म कर रहे हैं, अब फल नहीं मिल रहा है, अब कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी रच करके रखे होंगे वही होगा। निरर्थक अपनी बुद्धि लगा करके क्यों हम परेशान हों। जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा देखा जाएगा। शंकर भगवान स्वयं अपने हृदय में इस बात को रख करके कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सा, यानी राम जी ये रच करके रखे हुए हैं कि सती जी मेरी बात नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, बात खत्म। आजकल समस्या यह है कि हम लोग अपने परेशानी से जितने परेशान नहीं रहते हैं, उतने दूसरों को सुखी और प्रसन्न देख करके परेशान रहते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, कई लोग आते हैं, महाराज जी बहुत परेशान हैं,
ठीक है भैया, परेशानी का कारण बताओ। कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बोले नहीं नहीं, एकदम शरीर स्वस्थ है, काम धंधा भी सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं। जो लोग परेशान हों और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं, उनके परेशानी का एक ही कारण है कि पड़ोसियों पे वो ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। अब बताओ, हमारा 2 ही मंजिल है, उनका 3रा मंजिल तैयार हो गया। अब इसका मतलब यह है कि हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, किराया आ रहा है, उनको 1.5 लाख आ रहा होगा। हमारे परेशानी का कारण ये है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक आदमी अपने गरीबी से, घर की अव्यवस्थाओं से बहुत परेशान होकर के एक संत के पास गया और पूछा कि महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि जिससे हमारी परेशानी समस्याएं दूर हो जाए। महात्मा जी बोले कि शंकर भगवान की आराधना करो। मंत्र बता दिए, उपाय बता दिए। संयोग की बात है, शंकर भगवान प्रसन्न होकर के आ गए वर देने के लिए। बच्चा वर मांगो। वो जो तपस्या कर रहे थे भगत जी, वो शंकर भगवान से बोले कि हे स्वामी, हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी परेशानी, दुख सब दूर हो जाए, समस्या खत्म हो जाए। अच्छा, शंकर भगवान मनुष्यों के खोपड़ी की कमजोरी को जानते हैं। अपने झोली से एक शंख निकाले और उस भगत जी को दे करके बोले कि ये लो, जो भी तुम इच्छा कर करके इस शंख को बजाओगे, समझ लो कि वह वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो भी इच्छा कर करके अपने मन में इस शंख को बजाओगे, वह इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें 1 रुपए अगर मिल रहा हो तो पड़ोसी को 2 रुपए मिलेगा, ये ध्यान रखना। इधर माता बहनों की तरफ कई लोग आपस में ही प्रवचन शुरू किए हुए हैं। इतना परिश्रम कर करके जब आप सब लोग इस व्यास गद्दी पे हमें बैठाए हैं, तो हमें बोलने दीजिए। आप सब काहे बोल रहे हैं? अगर वो स्वभाव हो बोलने का कि बोले बिना रहा नहीं जा रहा, तो हम बंद करते हैं, आप प्रवचन कीजिए फिर। तो जब हम बोल ही रहे हैं और पूरा माइक साउंड लगा करके, तो आप काहे के लिए बोल रहे हैं? जब समय निकाल करके आए हैं तो 10 मिनट आनंद से, शांति से श्रवण कीजिए। और ये बच्चे सब बार बार आ जा रहे हैं, एक लोग आगे बैठ करके ध्यान रखिए। जो है श्री सीताराम भगवान की। तो शंकर भगवान बोले कि ऐसा है कि जब जब इस शंख को बजाओगे तो तुम्हें इच्छित वस्तु जो भी मन में चाहोगे वो पूरा तो हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वह जितनी वस्तु तुम्हें मिलेगी उससे दुगुनी मात्रा में पड़ोसी को मिलेगी। अब इतना सुंदर वर मिला, बढ़िया, लेकिन प्रसन्न न हो करके उदास हो गया हो। बताओ, परिश्रम हम करें, तपस्या हम करें, मरे हम, और आनंद पड़ोसी लोग लेंगे। भले भीख मांग करके खा लेंगे, भूखों मर जाएंगे, लेकिन कभी नहीं बजाएंगे। घर में लेकर के आया, शंख किनारे फेंक दिया कहीं कोने में। ये बात कहीं संजोग से उसकी पत्नी को पता चल गई। जब ये भगत जी एक दिन गए घर से बाहर घूमने किसी काम से, उनकी पत्नी बढ़िया स्नान आदि करके शंकर भगवान की पूजा की और बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे पति, मेरे स्वामी वो नहीं मांग रहे हैं, कम से कम मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैं ही बजाने जा रही हूँ, कुछ मुझे दे, कम से कम घर आदि की व्यवस्था तो ठीक ठाक हो जाए। हे भोलेनाथ, यह मेरा जो घर है ये झोपड़ी है, फूस की है, बरसात में, गर्मी में, ठंडी में बहुत समस्या होती है, तो आशीर्वाद दीजिए कि ये बढ़िया महल तैयार हो जाए। जैसे शंख बजाई एक बढ़िया महल बन करके तैयार है, लेकिन शर्त है पड़ोसी को डबल। इनका 1 मकान, पड़ोसी को 2-2 मकान।
हे भोलेनाथ आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दरवाजे पे एक गाड़ी खड़ी हो जाए। अब इनके दरवाजे पे एक गाड़ी, पड़ोसी के द्वार पे दो गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी। अब जब भगत जी घूम करके आए, बाहर से देखे कि पूरे मोहल्ले का दृश्य बदला हुआ है, समझ गए कि लगता है मेरी पत्नी शंख बजा दी। एकदम क्रोध में, आवेश में भर करके दरवाजे पे पहुंचा और आवाज दिया, अजी सुनती हो? पत्नी आई बाहर, क्या बात है? भगत जी बोले कि क्यों शंख बजाई हो क्या? पत्नी बोली कि तो क्या करे, जितनी गरीबी है में जीने से अच्छा है भले पड़ोसी को जो मिले मिले, शंख मैं बजा दी। भगत जी बोले कहाँ शंख लेकर के आओ जल्दी। उनकी पत्नी तो प्रसन्न हो गई कि लगता है आज ये भी कुछ मांगेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम भाव तो जगह मांगने के लिए, कुछ और जो कमियां हैं वो सब पूरी हो जाएगी। ये भगत जी शंख लिए और शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके बोले कि हे भोलेनाथ, अभी तक हमने कभी शंख बजाया नहीं, हमने अभी तक आपसे कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रहा हूं और अंतिम बार भी मांग रहा हूं। आज के बाद मैं फिर कभी आपसे मांगूंगा नहीं। 2 इच्छा है मेरी, बस उसे पूरी कर दीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। हाथ में शंख लिया और बोला कि हे भोलेनाथ, मेरे दरवाजे के सामने, यानी घर से जो निकलते हैं जो मुख्य द्वार है, उस द्वार के सामने एक कुआं खोद जाए। इतना कह करके जैसे शंख बजाया तो इनके दरवाजे के सामने तो एक कुआं और पड़ोसियों के दरवाजे के सामने डबल कुआं। अब एक कुआं हो तो थोड़ा दाहिने बाएं कर करके व्यक्ति निकल ले, और एक इधर एकदम सट करके 2 कुआं अगर खुद जाए तो फिर आदमी कैसे निकल सकता है। वो भगत जी बोले कि बस भोलेनाथ, एक और मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, उसके बाद में मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरा एक आंख फूट जाए। और इतना कर कर जैसे शंख बजाया सो इनका एक गायब। लेकिन अब भाई शर्त है तो शर्त में तो आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। पड़ोसी लोगों के दोनों आंख गायब। अब दरवाजे पे पहले से 2 कुआं, अगर एक आंख होता तो काम भी चल जाता, दोनों आंख भी गायब। अब गेट से बाहर निकलने के बाद आदमी जाएगा कहाँ? देखिए ये प्रसंग सही है या नहीं है, कब का है, कहाँ का है, ये विचारणीय बात नहीं है। इस प्रसंग का जो तात्पर्य है वर्तमान में बिल्कुल एकदम 100% सही है। हम लोग अपने बीमारी से, हम लोग अपने घर की समस्याओं से, हम लोग अपने घर के वैचारिक स्थिति परिस्थितियों से जितने परेशान नहीं है, उतने दूसरे को गाड़ी में देखकर बैठ करके चला गया पड़ोसे, तो वो जितना एसी में ठंडा हो रहा होगा, हमारा आपका हृदय उतना ही गर्म हो जाता है। बताओ, गाड़ी से चल रहा है, उसमें भी 20 लाख की गाड़ी के लेकर के हमारे पास में एक मोटरसाइकिल हम नहीं खरीद पा रहे हैं। 4 साल से खरीदे हैं, वो नया मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी से चल रहा है। अरे भाई उसका कर्म है, उसका प्रारब्ध है। हमारे आपके चाहने से कोई गरीब नहीं हो सकता है, हमारे आपके चाहने से कोई धनवान नहीं हो सकता है। तो हम आप अपने समय का उपयोग अपने आप को आगे बढ़ाने में करें, न कि दूसरे को पीछे गिराने में। सब इस संसार में अपने अपने भाग्य प्रारब्ध को लेकर के आता है, इसलिए दूसरों के पीछे न पड़ करके हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगावें। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, भले इस संसार में हम जैसे तैसे भी हों, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि कम से कम हम प्रयास कर करके आपको नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप कृपा कर करके तो हमें अपना सकते हैं। तो इसलिए आप ही कृपा कर करके हमें अपना लीजिए। जिनको भी दिक्कत हो अगर नीचे बैठने में, तो कार्यालय पे संपर्क कर करके कुर्सी लेकर के पीछे बैठ जाइएगा। कोई चिंता करने के बाद कुर्सी की व्यवस्था, लेकिन समस्या है कि अगर कुर्सी रख दिया जाए तो कुर्सी उतने पर्याप्त मात्रा में है नहीं। और प्रयास तो यही होना चाहिए कि जैसे आप सब बैठे हैं यही, लेकिन अगर पैर से दिक्कत हो तो कुर्सी लेकर के आप बैठ सकते हैं। कार्यालय पे संपर्क कर लीजिएगा गेट के पास में। आइए प्रेम से हम सब एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ
बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हमारी अंगना, आओ आओ हमारी अंगना। और एक बात निवेदन करेंगे, वैसे तो हमारा प्रयास रहता है और हमारी इच्छा रहती है कि आप सब बैठे बैठे हृदय से नाचिए, हृदय से आनंदित होना है, एकदम उत्साह के साथ ताली बजा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शरीर से भी नाचने के लोग बड़े शौकीन हैं, इच्छुक रहते हैं। तो जिनकी इच्छा हो, आप पे प्रतिबंध नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं, नाच सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो। वैसे जैसे बैठे आनंद प्राप्त कर रहे हैं वैसे गाइए बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इच्छा हो तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। पहली पंक्ति में बहुत सुंदर हम लोगों को संत संदेश दे रहे हैं कि प्रभु से क्या प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा मन जो है यह मेरा मन ही आंगन है और इसमें अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पाप भरे हुए हैं। इसे हम नहीं दूर कर सकते चाह करके भी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो आप कृपा कर करके मेरे मन को, मेरे हृदय को निर्मल बना दीजिए। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ ले। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पाप पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कुछ मंगना, यही मांग मेरी और कुछ मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
आओ अंगना, आओ हमारी अंगना। और अगली पंक्ति में बहुत सुंदर हम लोगों को प्रार्थना यह करनी है प्रभु से कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपके चरणों में लग जाए, आपकी पूजा करे, आपका नाम ले, उपास ले, मन नहीं लगता है। तो मन को इतना निर्मल बना दीजिए कि स्वतः आपके चरणों में लग जाए, हमें प्रयास न करना पड़े। अगली पंक्ति का बहुत सुंदर निवेदन है प्रभु से। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बड़े दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भरे दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ हरि बोल, आओ आओ हरि आओ अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ अंगना। जय जय। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। जय हो। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री सीताराम भगवान की हरिओम। बोले रामलला सरकार की जय। हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ पे उपस्थित है। ओ
उनका स्वागत इस मंच पे यहाँ श्री राम कथा में उनका स्वागत है और उनसे निवेदन करेंगे कि आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आरएसएस के अधिकारी श्री महेंद्र मेहता जी, बिक्की वेदी जी, राजेश मेहता जी यहाँ पे उपस्थित है, तो निवेदन करेंगे कि आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अपने कीमती समय से निकाल करके यहाँ पे सभी भक्तजन यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और हमारे इस ग्रेटर कैलाश के सभी भक्तजनों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। 2 मिनट का सभी लोग शांति बनाए रखें। उसके बाद हम सभी श्री पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसास्वादन करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए हम सभी महाराज के मुखारबिंद से कथा में का रसास्वादन करते हैं। श्री सीताराम भगवान की, श्री अयोध्या धाम की। तो हम सब कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। श्री शंकर भगवान देवी सती जी से बोले कि अगर तुम्हें विश्वास न हो तो तुम जा करके भगवान की परीक्षा ले लो। वो भगवान है अथवा मनुष्य हैं, वो बिना परीक्षा लिए हुए बिना समझे हुए कैसे पता चलेगा। सती जी शंकर भगवान से बोली कि स्वामी ऐसा है, आप भी चलिए। शंकर भगवान बोले कहाँ? सती जी बोली कि मैं जा रही हूं परीक्षा लेने, तो मेरे साथ आप भी चलिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा। शंकर भगवान बोले कि देवी ऐसा है, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि ये जो राम जी हैं हमारे, ये भगवान हैं। अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के परीक्षा लो। जिसे विश्वास नहीं होगा वही तो परीक्षा ले। जब हमें विश्वास है तो फिर हम क्यों परीक्षा लेने के लिए जाएं? सती जी बोली कि क्यों नहीं चलेंगे, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं जा रही हूं परीक्षा लेने, मेरे आप पति हैं, आप भी चलिए। शंकर भगवान बोले कि देखो देवी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि पत्नी अगर बीमार हो जाए, डॉक्टर के यहाँ जा करके पत्नी को डॉक्टर साहब दवा लिख दे। माता जी को बैठाइए, बात नहीं करिए आगे सीताराम। देव जी देखिए, समझ लीजिए क्या आगे आइए तो आराम से बैठे जाइए, क्योंकि आने जाने में आने दीजिए आराम से, जो इच्छा उनकी करा दीजिए, फिर बैठा दीजिए। श्री सीताराम भगवान की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद में हम सब कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। भगवान की। शंकर भगवान श्री सती जी से बोले कि देवी बीमार तुम हो तो दवा तुम खाओ, हम स्वस्थ हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम जी भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो हमें परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। सती जी मन में विचार कर करके शंकर भगवान के सामने से प्रणाम की और चली गई परीक्षा लेने के लिए। कहा? जहां राम जी लीला कर रहे थे, पशु पक्षियों से, घास से, वृक्षों से पूछ रहे थे कि तुमने मेरी जानकी को देखा है, मेरी जानकी जी किधर गई। सती जी मन में विचार की कि श्री राम जी अभी अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हैं, खोज रहे हैं, तो मैं जानकी जी का ही वेश बना करके पास में जब जाऊंगी तो अगर साधारण मनुष्य होंगे तो तुरंत हमें गले लगा करके रोने लगेंगे, तुम मेरी मुझे छोड़कर कहां चली गई थी, कितने हम परेशान थे। और अगर भगवान होंगे तो समझ जाएंगे। सती जी जब गई, सीता जी का वेश बना ली, और श्री सीता जी का, श्री जानकी जी का वेश बनाने के बाद जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते पे आगे आगे चल पड़ी। समझ गए? भगवान जैसे इस रास्ते से आ रहे हैं तो उसी रास्ते पे आगे आगे श्री जानकी जी आगे बढ़ने लगी, आगे चलने लगी। यहां गंभीरता से आप विचार करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जानकी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे चलती है, और यहाँ सती जी क्या की? आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत नर भूप, आज आप अकेली अकेली घूम रही हो, पिताजी कहाँ हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? अब जैसे सती से जुड़े होंगे, आप सबको पता होगा पुराने समय में आज से 25-30 वर्ष पहले अगर गांव का कोई लड़का चला जाए शहर में पढ़ने के लिए और शहर से पढ़कर गांव में, तो गांव के लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि शहर में रह करके पढ़ रहा है, बड़े कॉलेज में, विद्यालय में। अच्छा, बुद्धि थी नहीं लेकिन दिमाग का था चतुर। किसी भी काम को नकल करना, सोचा कि पढ़ने की जरूरत क्या है, 2-4 अक्षर नकल कर करके अपना बढ़िया गांव में जब जाएंगे तो या कहीं भी जाएंगे तो अपनी धाक जमा करके रखेंगे। ए देव जी, ए जल वगैरह भजन चले तब कोई भी ये सब कार्य भजन के बीच में, कथा चल रही है उसके बीच में नहीं। आगे बच्चे सब जो बैठे हुए किनके साथ में, इन सबको अपने पास बैठा करके रखिए। सब गोयल साहब थोड़ा आप आगे रहिए, सब खेल कूद कर रहे हैं बच्चे सब आगे जो 4-5। बीच में भी उठने बैठने का प्रयास तब करिए जब भजन कीर्तन चल रहा हो और कथा जब चल रही हो तो उस समय शांति बना करके रखें। जब शांति बना कर रखेंगे तो हमें चिंतन करने में, विचार करने में सही होगा, और जब चिंतन विचार सही होगा तभी फिर हम कुछ सुना पाएंगे। तो इसलिए आप सब भी योगदान दीजिए कि कम शांति बना करके रखिए। तो मैं निवेदन कर रहा था
क्या हम कह रहे थे? अभी क्या कह रहे थे? मालूम है हमको कि हम कहाँ रुके हुए थे, लेकिन पूछ रहे हैं कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि केवल टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है। गांव का एक लड़का शहर में पढ़ने गया, सोचा कि पढ़ने की जरूरत क्या है, ज्यादा बस 2-4 मीनिंग वर्ड याद कर ले रहे हैं, उसी से अपना काम चल जाएगा। 4 मीनिंग याद कर लिया हो, यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड और थैंक यू, ये 4 मीनिंग याद कर करके, और जो कोई भी पूछे कि भैया क्या नाम है, बोले मोहन, अच्छा मोहन नाम, यस। अब जैसे यस बोले लोग समझ आए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी। कोई अगर कुछ दे तो तुरंत थैंक यू। 4 वर्ड जहां जो समझ में आया वो क्रम से उपयोग कर दिया, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। एक बार की बात है, ट्रेन में बैठा हुआ था, पास में ही बैठे हुए किसी यात्री का सामान गुम हो गया, चोरी हो गई सामान उसका। अब जब पास के यात्री का सामान चोरी हो गया, वो तुरंत पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, सबसे पूछने लगे, अरे भाई साहब आप देखे हैं सामान, आप लोग तो नहीं लिए हैं कोई यहाँ? अब सबसे पूछते पूछते जब उस लड़के के पास में पुलिस वाले जब गए, बोले कि क्यों तुम सामान लिए हो? और सबसे पहला मीनिंग उसका एकदम सुपर से ऊपर का मीनिंग, यस। अब पुलिस वाले समझ गए कि ईमानदार लड़का है, बोले कोई बात नहीं, सामान लिए हो तो इनका दे दो। और दूसरा वाला मीनिंग तुरंत बोला, अच्छा अर्थ तो जानता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, बस कहीं से सुन करके याद कर लिया। तुरंत दूसरा वाला मीनिंग बोला, नो। पुलिस वाले बोले अच्छा एक तो सीना चोरी और ऊपर से सीना चोरी, एक वो सामान भी ले लिया और बोल रहे हो कि नो नहीं देंगे। 2 तमाचा खींच करके दिए। तो वो लड़का सोचा कि अब तीसरा वाला मीनिंग काहे के लिए छोड़े, उसे भी बोल देते हैं, वेरी गुड। पुलिस वाला समझ गए मूर्ख लड़का है, कहाँ से इसके चक्कर में पड़ गए। जैसे वहां से जाने लगे, अरे छोड़ो ये तो हाफ लग रहा है, आधे दिमाग का। जैसे सब जाने लगे उस लड़के के पास से, वो लड़का अपने मन में सोचा कि अब जब 3 मीनिंग बोल ही चुके हैं तो ये काहे के लिए रखें, थैंक यू, धन्यवाद दे दिए। अब न यस का मतलब पता, न नो का मतलब पता, न वेरी गुड का मतलब पता, न थैंक यू का मतलब पता। बोलना है, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता है। जानकी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे चलती है, आगे आगे नहीं चलती है। लेकिन सती जी जब श्री सीता जी का वेश बनाई, जानकी जी का वेश बनाई, आगे आगे चलने लगी। प्रभु समझ गए कि ये असली जानकी जी हो ही नहीं सकती। तुरंत जब विचार कर करके देखे, समझ गए ओहो माता जी आई हैं कैलाश पर्वत से। तुरंत जाकर के प्रणाम किए, बोले माता जी आप अकेले। बोले बाबा कहाँ है? सती जी बोले कुछ नहीं, अब हमारी इच्छा हुई घूमने के लिए, इसलिए मैं घूमने चली आई। अच्छा कोई बात नहीं। तुरंत अपने वेश में आकर के, सती जी के वेश में आकर के वहां से तुरंत चल पड़ी। अच्छा भगवान भी अपने मन में विचार किए कि जब परीक्षा लेने के लिए आई है तो अच्छे से परीक्षा दे दिया जाए, आधा अधूरा परीक्षा क्यों दे? सती जी मेरा प्रभाव देखने के लिए आई है, यह देखने के लिए आई है कि ये भगवान है, असली भगवान है कि नकली भगवान है, तो बढ़िया से असली भगवान वाला परिचय दे देना। सती जी समझ गई कि ये भगवान है, क्योंकि देखते हमें समझ गए। चल पड़ी वहां से। जैसे चली, रास्ते में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपना पूरा राम दरबार दिखा दिए। इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ आदि जितने भी देवी देवता हैं सभी, कोई भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कोई भगवान की आरती कर रहे हैं, कोई चवड़ डुला रहे हैं, कोई हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं। सारे देवी देवता ऋषि महर्षि, भगवान श्री सीताराम जी सिंहासन पे बैठे हैं और सभी देवता ऋषि महर्षि देवियां सब खड़ी हैं सामने। अब सती जी समझ गए कि ये बिल्कुल एकदम असली भगवान है। देखिए कई बार समाज में
सीधापन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। सीधे स्वभाव के अगर आप हैं, सहज सरल व्यक्ति हैं आप, तो आपको लोग कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए समय समय से थोड़ा सा अपना प्रभाव भी दिखलाते रहना आवश्यक है। एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक जगह बहुत ही विकराल विशालकाय वृक्ष था। उस वृक्ष के नाग उस रास्ते से जो भी जाए उसको दौड़ा करके डंस ले काट ले। एक बार की बात है, एक महात्मा जी गांव में आए और गांव में जिस रास्ते पे वह सर्प था वृक्ष के पास में, उसी रास्ते से वो जाने लगे। गांव वाले हाथ जोड़ करके बोले, अरे महाराज जी उधर कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत विकराल और जहरीला एक सांप है, नाग है, वो काट लेता है जाने वाले को, आप मत जाइए, दूसरे रास्ते से चले जाइए। महात्मा जी बोले, अब तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। भजन करने वाले थे, साधन संपन्न थे। जैसे वृक्ष के पास में पहुंचे वैसे वह सांप एकदम फड़ फैला करके फुफकार मारते हुए दौड़ा। महात्मा जी अपने साधन के बल से इशारा किए, हाथ दिए, वो ठहर गया। अच्छा, पशु पक्षी भी भाषा समझते हैं, उनकी अपनी भाषा है। अब हम लोगों को भाषा आप समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि आपस में वैसे भौंक रहे या बोल रहे। जैसे दो कुत्ता अगर आपस में भौंक रहा हो तो हम लोग क्या कहते हैं? ये शोर मचा रहा है, भौंक नहीं रहा है, वो बात कर रहा है, अपनी भाषा में वो कुछ बोल रहा होगा। अब हम लोग को नहीं समझ में आ रही है बात, तो हम लोग कहते हैं कि वो भौंक रहा है। सांप से महात्मा जी बोले कि ये बताओ, तुम्हें भगवान इतना सुंदर शरीर दिए हैं, मतलब सर्प योनि भी है, तो स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो, चलने फिरने में समर्थ हो, और तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो। किसी जन्म के प्रारब्ध के कारण तुम्हें गलत कर्म के कारण सर्प बनना पड़ा है, और इस समय भी तुम काट करके और गलत कर्म कर रहे हो। शांत हो जाओ, किसी को मत काटो, सब में भगवान को देखो। अब उस सांप के ऊपर महात्मा जी का प्रभाव पड़ गया, काटना बंद कर दिया। महात्मा जी चले गए, निकल गए रास्ते से। अच्छा, गांव वाले तमाशा देखने गए हुए थे कि अब बाबा जी जा रहे हैं, इनका राम नाम सत्य होगा, चलो देखने तमाशा। आजकल समाज में तमाशा देखने वाले लोग ज्यादा हैं। घर में अगर थोड़ी सी कहीं पति पत्नी में, भाई भाई में थोड़ा सा अगर कहा सुनी हो जाए, थोड़ी ऊंची आवाज में, आस पड़ोस के लोग तुरंत अपने सारे काम छोड़ के तैयार हो जाते हैं, लगता है कार्यक्रम शुरू होने वाला है घर में। अरे भोजन बाद में कर लेंगे, पहले सुनो, देखो क्या हो रहा है। आप तमाशा क्यों बन रहे हैं समाज में? थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के विवाद, कहा सुनी, दूसरा व्यक्ति हमें देख करके प्रसन्न हूं, ऐसा मौका आप क्यों दे रहे हैं? इतना सुंदर भगवान बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं, शरीर दिए हैं, किस लिए? यही विचार करने के लिए तो कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसा हमारा आहार विहार होना चाहिए। सांप काटना छोड़ दिया। अब गांव में ये प्रसिद्धि हो गई कि वो जो सांप था, महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के कहने से वो काटना बंद कर दिया है। अब पूरे गांव भर के बच्चे जाएं और जा करके सांप को पकड़ पकड़ करके खेल तमाशा करने लगे। कोई किसी डाली पे लटका करके पकड़ करके झूला झूले। महाराज जी 3-4 दिन बाद उसी रास्ते से लौटे, वो बाबा जी, साधु जी जब लौटे तो देखे कि वह सांप एकदम लहूलुहान हुआ पड़ा है, बिल्कुल। समझ गए? जब तक यह सांप काट रहा था तब तक बड़े बड़े की हिम्मत नहीं थी कि पास में चला जाए, और जिस दिन काटना बंद कर दिया, ये बच्चे सब जा करके झूला झूल करके खेल तमाशा बना लिए, लहूलुहान कर दिए। महात्मा जी आए चेला से मिलने की, नया नया चेला बनाए हैं, जरा चल करके देखे। पास में आए तो एकदम मस्तक झुकाए, बिल्कुल एकदम मरणासन पड़ा हुआ था। उस सांप से महात्मा जी पूछे कि क्यों चेला, एक किस कुसंग के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है?
ये दुर्दशा तुम्हारी किस कुसंग के कारण हुई है? सांप एकदम धीमी आवाज में बोला कि गुरुदेव ये कुसंग के कारण नहीं है, सत्संग के कारण हमारी दुर्दशा हुई है। ये सत्संग के कारण आपका संग हुआ, आप बोले कि काटना बंद कर दो, काटना बंद कर दिया। पूरे गांव वाले आकर के हमें रस्सी बना करके झूला झूल रहे हैं प्रतिदिन, और आप बोल करके गए थे कि काटना नहीं है। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, तुम पूरी बात समझे नहीं। हमने तुम्हें मना किया था कि काटना नहीं है, लेकिन फुफकारने के लिए हम मना नहीं किए थे। फुफकार तो सकते हो। बोले ठीक है गुरुदेव, अब कोई बात नहीं, अब तो हम अपनी रक्षा कर लेंगे। महात्मा जी बोले काटो मत, अगर तुम काटोगे तो दूसरे की मृत्यु होगी, और अगर तुम फुफकारना बंद कर दोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। समझा करके सिखा करके चले गए। अब जैसे ही बच्चे सब आए प्रतिदिन की भांति झूला झूलने के लिए, जैसे पास में गए वैसे वह सांप फुफकार मारना प्रारंभ किया। सारे गांव वाले लोग भाग खड़े हुए। तो इसलिए हम निवेदन ये करेंगे कि सीधे हम रहें, सहज सरल सब कुछ ठीक है, लेकिन समय समय से थोड़ा सा प्रभाव भी बना करके रखना चाहिए। नहीं तो सीधापन को भी, सरलता को भी लोग समाज में कमजोरी समझने लगे। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर बात बढ़ जाएगी। अब आगे प्रसंग में चलेंगे। श्री शंकर भगवान बड़े ही आनंद के साथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। सती जी जब परीक्षा लेकर के आई, चरणों में प्रणाम की। शंकर भगवान बोले कि आओ आओ देवी, और सब सुनाओ, सब कुशल मंगल है। सती जी बोली कि स्वामी एक बात पूछूं, अभी तक आप कभी कुशल मंगल नहीं पूछते थे, आज पहली बार कुशलता क्यों पूछ रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है? शंकर भगवान बोले कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसके कुशलता में संदेह रहता है, इसीलिए हम कुशलता पहले पूछ रहे हैं। सती जी बोले नहीं नहीं प्रभु, बिल्कुल जैसे आप जा करके प्रणाम किए थे वैसे मैं भी गई, प्रणाम की और चली आई। मैं परीक्षा उरीक्षा कुछ नहीं ली हूं। शंकर भगवान समझ गए। शंकर भगवान बोले कि जब मेरे समझाने से भी तुम्हारा संदेह दूर नहीं हुआ, तो केवल वहां जा करके दोबारा तुम्हें जाने से कैसे तुम्हारा संदेह दूर हो सकता है? नेत्र बंद कर करके जब ध्यान लगाए, समझ गए सती जी जो जो कृत्य की थी सब शंकर भगवान देख लिए। मन ही मन शंकर भगवान विचार किए कि श्री जानकी जी को हम माँ के समान मान रहे हैं और ये हमारी पत्नी के समान हैं, तो अब इनसे हम पत्नी का भाव रखें कि माँ का भाव रखें। तो यह नियम है, पद स्वीकार किया जाता है। तो सती जी को शंकर भगवान पत्नी रूप में परित्याग कर करके माँ के रूप में स्वीकार कर लिए, और मन में संकल्प कर लिए कि आवाज के बाद पति पत्नी वाला संबंध है हमारा सती जी से समाप्त। लेकिन शंकर भगवान हमारे सती जी को यह बात नहीं बताए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सती जी देखो कुछ भी है तो हमारी पत्नी है, तो इसलिए अगर इन्हें हम यह बता देंगे कि तुम्हारा हम परित्याग कर दिए हैं, तो इनके मन में कष्ट होगा, इनको पीड़ा होगी। इतना अपराध कर रही है सती जी, लेकिन फिर भी हमारे भोलेनाथ इतने दयालु कृपालु हैं कि परित्याग भी कर दिए हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि हम तुम्हारा परित्याग कर दिए। ऐसे दयालु कृपालु और कौन हो सकते? एक बार की बात है, शंकर भगवान के शिवालय में ठीक शिवलिंग के ऊपर एक 10-12 किलो का लगभग घंटा टंगा हुआ था बजाने वाला। एक चोर अपने मन में एक दिन विचार किया कि लाओ इस घंटे को खोल ले। एक अगर घंटा खोल लेते हैं तो फिर हमारे 2-3 महीने तक कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर्याप्त धन मिल जाएगा। अब चोर चोरी करने वाला उस सीढ़ी जीना ये सब लेकर के तो जा नहीं पाएगा। मंदिर में गया, बहुत बुद्धि लगाने के बाद देखा कि और तो कोई उपाय नहीं है, शिवलिंग पे ही चढ़ गया। क्या किया? शिवलिंग पे चढ़ गया और चढ़ कर करके एक हाथ से उसे रस्सी को पकड़ करके जो सिकड़ में जो लटकाएगा तो उसे पकड़ करके नट बोल्ट खोलने लगा। जैसे उस घंटी के नट बोल्ट को खोलना प्रारंभ किया वह चोर,
शंकर भगवान प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल डमरू धारण किए हुए, बोले बच्चा वर मांगो। अब वो चोर तुरंत शिवलिंग से कूद पड़ा और चरणों में गिर करके बोला कि प्रभु बस क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, वो चोर को लगा कि कहीं श्राप न दे दे, कहीं दंडित न करे हमें, चरणों में गिर करके बोला कि प्रभु क्षमा कर दीजिए एक बार, अब आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। शंकर भगवान बोले क्या बात करते हो, हम तुम्हें वर मांगने के लिए, वर मांगो, वर आशीर्वाद देने के लिए हम आए हैं, वर मांगो। वह चोर बोला कि प्रभु हम तो कुछ चढ़ाए नहीं है आप पे, तो फिर किस बात से प्रसन्न होकर के आप मुझे वर देने के लिए कह रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि अरे क्या बात करते हो, कोई आता है तो मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा गया, कोई आता है तो एक लोटा दूध चढ़ा दिया, कोई आया 2-4 बेलपत्र चढ़ा दिया, कोई आया 2-4 पुष्प चढ़ा दिया, लेकिन धन्य हो तुम तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिए, तुमसे बड़ा भक्त और कौन होगा। अच्छा आप विचार कीजिए, ये अपने आप को चढ़ाया था कि उस घंटे को खोलने के लिए चढ़ा था, लेकिन शंकर भगवान हमारे भोलेनाथ क्या समझ लिए कि ये अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा करके समर्पित कर दिया। ऐसे दयालु कृपालु और कौन हो। आइए एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके कि हमारे भोलेनाथ से दयालु, हमारे भोलेनाथ से कृपालु इस संसार में और कौन होंगे। शिव भोले हितकारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी, 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 राखो हमारी लाज, 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 राखो हमारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। हितकारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह का बंधन तोड़े, लोभ मोह का बंधन तोड़े, पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह का बंधन तोड़े, लोभ मोह का बंधन तोड़े, मांगू मैं शरण तिहारी, जय हो मांगू मैं शरण तिहारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी,
भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। राखो हमारी लाज राखो हमारी, राखो हमारी लाज राखो हमारी, राखो हमारी लाज राखो हमारी, राखो हमारी लाज राखो हमारी। हे डमरू के धारी, हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी, शिव के धारी लाज राखो हमारी। भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। विधि विधान पूजा न जानू, विधि विधान पूजा ना जानो, विधि विधान पूजन ना जानू, विधि विधान पूजा ना जानो। केवल तुमको मैं अपना मानू, केवल तुमको मैं अपना मानूं, विधि विधान पूजन ना जानू, विधि विधान तुझन ना जानो। केवल तुमको मैं अपना मानू, केवल तुमको मैं अपना मानूं। मांगू मैं शरण तिहारी, मांगू मैं शरण तिहारी लाज राखो हमारी, मांगू मैं शरण तिहारी लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। जय हो। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। राखो हमारी लाज राखो हमारी, राखो हमारी लाज राखो हमारी, राखो हमारी लाज राखो हमारी, राखो हमारी लाज राखो हमारी। हे डमरू के धारी, हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी, हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी। हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी, हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी। श्री शंकर भगवान की जय हो। विधि विधान पूजन ना जानू, केवल तुमको मैं अपना मानू, मांगू मैं शरण तिहारी। बहुत ज्यादा
जो व्यक्ति समझदार बनने का अगर प्रयास करता है, गिरने का ज्यादा चांस उसी का होता है। इसलिए बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा पुजारी बन करके उनके चरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके शरण में, उनके चरण में तो हम जैसे हैं वैसे पहुंच जाए। शंकर भगवान सती जी से यह नहीं बोले कि हाँ जय जय जय। यह नहीं बोले कि हम तुम्हारा परित्याग कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि सती जी को कष्ट होगा, मन में उनको दुख होगा, इसलिए बोले नहीं। आकाशवाणी होती है कि हे भोलेनाथ, आप जो संकल्प किए हैं बहुत अच्छा संकल्प किए हैं। अच्छा, क्या संकल्प किए हैं ये आकाशवाणी में नहीं कहा गया। और सती जी परेशान कि भोलेनाथ संकल्प क्या किए हैं। हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी बताइए आप क्या मन में संकल्प किए, हमसे सही सही बताइए। अच्छा, कितनी विचित्र बात है। स्वयं जब शंकर भगवान पूछे हैं तो सही नहीं बताइए, सत्य नहीं बोलिए, झूठ बोलिए। और शंकर भगवान से क्या करे कि आप सही सही बताइए। हमारे साथ आदमी अच्छा व्यवहार करे ये हम तो चाहते हैं, तो उससे पहले हमें भी तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक के तो आम कहां से। आप दरवाजे पे अपने बगीचे में मदार समझ रहे हैं आप लोग? कौन? अगर आप अपने दरवाजे पे मदार का वृक्ष लगाएंगे, आप अपने बगीचे में मदार का पेड़ लगाएंगे, उसमें आम का फल लगेगा। विचार अच्छा है नहीं, खान पान अच्छा है नहीं, संस्कार घर में आपके सही है नहीं, केवल आशीर्वाद से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है। आप 10 मिनट नहीं 10 घंटे पूजा कीजिए, लेकिन अगर घर में मांस मछली दारू शराब अपशब्द का प्रयोग ये सब अगर हो रहा है, संस्कार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, 10 घंटे पूजा करने से क्या मतलब है आपको? इसलिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए। स्वर्ग यही है। आपको जो भगवान यहाँ ये सुंदर शरीर दिए हैं, परिवार दिए हैं, यही स्वर्ग है। बस आवश्यकता यह है कि इसे स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है। स्वर्ग बना लीजिए, यह स्वर्ग है परिवार। नरक बना लीजिए, जीते जी नरक है। इसलिए मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, बाद की बात है। सबसे पहले जो यह परिवार आपको मिला है, इसे तो स्वर्ग बना करके आप स्वर्ग का आप अनुभूति कीजिए। शंकर भगवान पहुंचे अपने कैलाश पर्वत पे, बढ़िया वट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे और भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे नाम जपना प्रारंभ किए, वैसे क्या हुई? समाधि लग गई। और 1-2 वर्ष नहीं, तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि हजारों वर्ष, कितने हजार वर्ष बीते, संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद शंकर भगवान समाधि से जगे। अच्छा, जैसे समाधि से जगे वैसे राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पति जागे। राम राम स्मरण करना प्रारंभ कर दिए। सती जी आई पास में, आकर के प्रणाम की। जैसे प्रणाम की वैसे शंकर भगवान ने इशारा किए सामने बैठने के लिए, क्योंकि पत्नी का अधिकार है बगल में बैठने का, लेकिन पत्नी का संबंध है नहीं, माँ के संबंध को मान रहे, इसलिए सामने आसन दिए कि सामने बैठो। जैसे सती जी बैठी वैसे भगवान भोलेनाथ श्री राम कथा सुनाना आरंभ कर दी। समझ गए कि अगर मैं कथा सुनाना नहीं प्रारंभ करूंगा तो ये अपनी व्यथा सुनाने लगेगी।
आप कहाँ चले गए थे, हम कितने परेशान हैं, एक बार भी आप मेरे बारे में नहीं सोचे, नहीं विचार किए। शंकर भगवान बोले कि इनकी व्यथा सुनने से अच्छा है कि पहले कथा सुनाना आरंभ कर दो। अच्छा, किसी की बात अगर नहीं सुननी हो तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना आपको। एक बार की बात है, एक व्हाट्सएप पे एक लोग वीडियो भेजे, बहुत बढ़िया वीडियो था, लगभग 5 से 10 मिनट तक समझिए कि वो हंसते रहे हम उसको देख करके। लिखा हुआ था कि पत्नी अगर ज्यादा बोले तो उसे बचने का उपाय। तो अब एक व्यक्ति मिक्सर लेकर के, उसमें कुछ नहीं रखा था, वैसे मिक्सर पे वो ढक्कन लगाया और लगा करके स्टार्ट कर दिया मिक्सर। जब पत्नी बोलना आराम करे, मिक्सर चालू कर दो। अब मिक्सर से ज्यादा तो आवाज हो नहीं पाएगी, खत्म। 5-7 मिनट 10 मिनट बोल करके अपने चुप। तो किसी भी समस्या का समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ एक आध्यात्मिक बात भी है इस प्रसंग में। हमारे आपके जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए अगर कोई साधन है तो भगवान की कथा है। यहाँ कई जगह पे पानी भी भीगा होगा, लेकिन फिर भी आप सब आकर के बैठे हुए हैं, किस लिए? केवल कथा के लिए। हमको देखने की अगर बात है, हमको तो यहीं गली मोहल्ले में घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। यहाँ हमें देखने के लिए नहीं, यहाँ आप सब भगवान की कथा सुनने के लिए अपने अपने गृह कार्यों को आगे पीछे कर करके, जल्दी जल्दी उससे खाली हो करके या कुछ कामों को छोड़ करके भी यहाँ आकर के बैठ रहे हैं केवल भगवान की कथा के लिए। और उसका प्रभाव भी ये है कि 3 घंटे 4 घंटे आप सब बैठ रहे हैं। भले बैठने का अभ्यास नहीं होने के कारण पैर वगैरह में समस्या लगे, लेकिन मन प्रसन्न रहता है। अच्छा, अगर जिन्हें बैठने में दिक्कत हो तो आप सब कुछ देर बैठने के बाद थोड़ा अगर भजन वगैरह चले उस समय घूम टहल लीजिएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। पैर भले जवाब दे, लेकिन मन कथा में लगा रहना चाहिए, मन कथा में लगा हुआ रहे। शंकर भगवान कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। सत्य जी का मन तो लग नहीं रहा था। जैसे कथा आरंभ हुई उसी समय आकाश मार्ग से सभी देवता, इंद्र जी, वरुण देवता, कुबेर जी, अग्निदेव, ये सब अपने अपने विमान में, आज की भाषा में मतलब अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके कहीं जा रहे थे। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं ये सब? शंकर भगवान के ससुर सती जी के पिता श्री दक्ष हरिद्वार का जो कनखल स्थान है, हरिद्वार में बृहत्सोम नाम का यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये सभी देवता जा रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ कितना सुंदर है, एक संकेत है। मनुष्यों की बड़ी कमजोरी है, मां, बहुत सारी कमजोरियां हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि आपका समय ठीक नहीं है, ये पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि अगर थोड़ा समय सही भी हो तो उसको भी बिगाड़ करके एकदम आपको खत्म कर दे। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, एक उर्दू की पंक्ति है बहुत सुंदर, कि गजब की एकता देखी है इस जमाने में, गजब की एकता देखी है इस जमाने में, मुर्दे को उठाने में और जिंदे को गिराने में। कोई आदमी अगर मर जाए तो 4 लोग तुरंत कंधा देने के लिए आ जाएंगे। 4 लोग क्या, जितने आ जाएंगे मुंह लटका, लाओ थोड़ा हम भी कंधा दे दें। जिंदे में अगर कंधा दे दिया होता तो हो सकता है बूढ़े महाराज 2-4 बरस और चले जाते, जीवित रहते, लेकिन ना। गजब की एकता देखी है इस जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में। ये देवता लोगों को निमंत्रण मिला है, कहां से? दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण मिला है। ये सभी देवता अगर चाहते तो रास्ता बदल करके चले जाते, दूसरे रास्ते से चले जाते, जहां शंकर भगवान बैठे हुए हैं वहां से न जाते।
क्योंकि शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला है और जितने भी देवता हैं उन सबको निमंत्रण मिला है। तो ये सभी देवता मन में विचार किए कि अगर अगल बगल से निकल जाएंगे तो फिर आनंद कहाँ आएगा। जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं उनके ऊपर से चलते हैं ताकि वो देखे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, मेरे ससुराल में यज्ञ हो रहा है और इन लोगों को निमंत्रण मिला है, सब जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर दो संबंधियों में मन मुटाव हो जाए, निमंत्रण वगैरह आना जाना बंद हो जाए। मान लीजिए कि उनके रिश्तेदारी में कभी कार्यक्रम हुआ, शादी विवाह का कोई भी फंक्शन, वहां से अगर निमंत्रण आया हुआ है पड़ोसी के यहाँ पे उनके, वह पड़ोसी एक बार उस रिश्तेदार से अवश्य पूछने जाएगा, बगल वाले अपने पड़ोसी जो उनके रिश्तेदार है जिनके यहाँ इनको निमंत्रण में जाना है, भाई साहब आप चल नहीं रहे हैं उनके अपने रिश्तेदार में? नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। बोला अरे क्या बात करें, आपके रिश्तेदार हैं, आप कैसे नहीं जाएंगे? बोले हमें निमंत्रण नहीं आया है, आप जाइए। वो जान रहा है कि निमंत्रण नहीं आया है, फिर भी व्यंग करने, उपहास करने। अच्छा लास्ट में मुंह बना के ऐसा बोलेंगे, अब भाई साहब हमारा तो मन ही खराब हो गया, आप कहें तो हम भी ना जाए। अच्छा कौन ये चाहेगा कि हमारे कारण दूसरे का भी संबंध बिगड़े? बोले नहीं नहीं आप जाइए, हमें नहीं निमंत्रण मिला इसलिए हम नहीं जाएंगे। जैसे वो आदमी घर से बाहर निकलेगा वैसे ठठाके लगाकर हंसते हुए यही बोलेगा कि देखो बड़े रिश्तेदार बनते थे, निमंत्रण नहीं आया, हमें निमंत्रण आया, हम जा रहे हैं। देखिए हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हंसना चाहिए, लेकिन उपहास करना अच्छा। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि किसी भिखारी के हाथ में कटोरी देख करके उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को, ईश्वर को कटोरी बदलने में देरी नहीं लगता है। आज उसके हाथ में कल आपको थमा देंगे, घूमो तुम भी। इसलिए हंसना तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों में यज्ञ हो रहा है और आप जा नहीं रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए नहीं जाएंगे। सत्य जी बोले कि स्वामी इस संसार में कुछ जगहों पे बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पे तो गुरु के जाइया बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर भगवान बोले कि सती जी बोली कि स्वामी ऐसा है कि संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि बताओ तो कि कहाँ बिना निमंत्रण। गाली एक है उल्टा तो होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। कोई आदमी आपको गाली दिया, आप शब्द बोला, आप भी उसके प्रतिक्रिया में गाली दे दिए, बोल दिए, फिर हो दिया, फिर आप दिए, यानी बात बढ़ती चली जाए। कोई अगर कुछ बोल रहा हो, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए बाहर। 1 2 3 4 5 बोलने के बाद अपने आप चुप हो जाएगा। एक बार की बात है, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन करते हुए एक गांव में पहुंचे। एक व्यक्ति के दरवाजे पे, और वो भिक्षा देने से पहले वो जो घर का मालिक था वो गालियां देना आरंभ किया। बताओ इतना मोटा तगड़ा शरीर लेकर के भीख मांग रहे हैं, कमा करके नहीं खा सकते। जो मन में आया वो बोलता गया। बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं, चुपचाप सुन रहे थे। गाली दे दे करके जब वो थक गया तो अंत में बुद्ध भगवान बोले कि भाई साहब एक बात पूछें। तो क्रोध में तो था, बोला हाँ पूछो। बुद्ध भगवान बोले कि ये बताओ, आप किसी के पास जाएंगे और जिनके पास में गए हैं वह कोई वस्तु आपको अगर दे और आप नहीं लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे? समझ गए? बुद्ध भगवान बोले कि आप किसी के पास में मिलने के लिए जाइए, वह कुछ आपको दे, अगर आप नहीं स्वीकार करना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे?
तो वह आदमी क्रोध में भरा हुआ बोला कि क्या करेंगे, वापस कर देंगे। बुद्ध भगवान बोलेंगे बस हम आपके पास में आए थे कुछ लेने के लिए, भिक्षा अन्न आदि, लेकिन आप हमें भिक्षा के रूप में गाली दिए हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है, हम नहीं लेंगे, उसे आप वापस ले लीजिए। कहने का तात्पर्य, अगर क्रोध में कोई व्यक्ति भरा हुआ हो और तुरंत आप भी प्रतिक्रिया दे देंगे तो वही फिर बात बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कोई वचन नहीं देना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, दिन भर कोई अगर थोड़ा सा हमारे मन के अनुकूल है तुरंत, अरे आप तो हमारे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। दिन में 75 आदमी को हम लोग प्राणों से अधिक प्रिय बनाते रहते हैं। ये कहिए कि प्राण बुरा नहीं मानता, अगर प्राण बुरा मान जाए और ये कहे कि अगर हमसे ज्यादा प्रिय वो है तो उसी गोरख को हम चलते हैं तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। जो मिला, अरे भाई, अरे क्या आप तो हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। शंकर भगवान केवल सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दक्ष गाली पे गाली दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अंत में जब क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो शंकर भगवान को श्राप दे बैठा कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव जी को कोई भाग नहीं मिलेगा, यानी इनकी कोई पूजा वगैरह नहीं होगी। अब जैसे श्राप दिया तो पीछे श्री नंदी जी महाराज खड़े थे, नंदीश्वर जी, वो कहाँ चुप रहने वाले, आ गए सामने, एकदम क्रोध में भर करके बोले, ए दक्ष, थोड़ा सा ऊंचा पद तुम क्या पा गए, अपनी औकात भूल गए तुम। जगत के पिता, जगत के देव, देवों के देव महादेव, उनको तुम श्राप दे रहे हो। अरे तुम महादेव को क्या श्राप दोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सर बहुत जल्दी धड़ से अलग हो जाए, यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाए जल्दी। अब जैसे दक्ष को नंदीश्वर जी श्राप दिए, वैसे दक्ष के एक बड़े अनन्य मित्र श्री भृगु जी महाराज, भृगु जी का नाम आप सब जानते हैं ना, भृगु जी, वही भृगु जी खड़े हुए, बगल में बैठे हुए थे, खड़े हुए आसन से, और बोले कि ये नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो, और तुम कौन होते हो श्राप देने वाले। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। अच्छा, नंदी जी क्रोध में तो भरे हुए थे, वो कहाँ चुकने वाले, तुरंत बोले कि ए भृगु, महादेव तो हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं, तो स्वामी के पक्ष में सेवक को बोलने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है दक्ष से, जो तुम दक्ष का पक्ष लेकर के मुझे श्राप दे रहे हो। जाओ तुम मुझे क्या श्राप दोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। शंकर भगवान बोले कि जय हो सम्मान समारोह, ये सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। शंकर भगवान ने देखे कि अब यहाँ बात बिगड़ रही, अब रहना उचित नहीं। झोली को कांधे पे लटकाए, यानी जो पास में झोली रखे रहते हैं कांधे पे रखे, हाथ में डमरू त्रिशूल को लिए और इशारा किए सभी गणों को, चलो जल्दी से यहाँ से चलो, क्योंकि अब समझ गए कि अब वाणी से तो श्राप शुरू हो चुका है, कहीं शरीर से भी न प्रारंभ हो जाए, इसलिए बात बिगड़ रही है तो यहाँ से चल देने में ही उचित है, भलाई। शंकर भगवान बोले कि देवी, उस सभा में जो दक्ष यह समझ लिया था कि हम उसका अपमान किए हैं, मेरा भाव अपमान करने का था नहीं, उसी द्वेष के कारण, उसी विरोध के कारण आज दक्ष की ओर से निमंत्रण हमें नहीं मिला है। सती जी बोली तो ठीक है स्वामी, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, कम से कम हमें तो जाने दीजिए। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। दो गण साथ में दे करके और शंकर भगवान सती जी को भेज दिए, कहा उनके अपने मायके, और स्वयं वहीं बैठ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब जो आपकी इच्छा हो, जैसे जो कराना चाहिए वही कराइए, हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, हमसे जो कराना हो, जैसे रखना हो वैसे रखिए, सती को जैसे रखना हो वैसे रखिए। हम सब एक दो पंक्ति बोल करके फिर वाणी को विराम देंगे। अच्छा देखिए, रात अपनी है,
समय ज्यादा हो रहा है, बैठने में भी कई की बात है। रात अपनी है, 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ी विलंब से कथा प्रारंभ हुई है तो 10-15 मिनट विलंब से थोड़ा आज विराम करेंगे। आइए प्रेम से एक भजन पहले श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर हम सब वाणी को विराम देंगे, फिर आरती आदि करेंगे। तो आइए पहले एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। देखिए, मनुष्य शरीर मिला है तो हम लोगों को काम ऐसा करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी 4 लोग प्रेम से सम्मान से हमारा नाम लें। सब कहेंगे कहानी तेरे, कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरे, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगे घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगे घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से
यह मनुष्य शरीर हम लोगों को भगवान की बड़ी ही महती अनुकंपा से कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कुछ कर्म करना चाहिए कि यह शरीर जब पूरा हो तो फिर हमें भगवान का या तो धाम मिले, नहीं तो पुनः मनुष्य शरीर मिले। ऐसा कर्म हम न करें कि फिर से मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बंदर आदि योनियों में भटकना पड़े। वही संत कहते हैं, समझाते हैं। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने जाएगा। भजन की अंतिम पंक्ति में संत समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो, कभी अगर मांगने की स्थिति बने तो संसार के लोगों के सामने मत हाथ फैलाइए। अगर संसार के लोगों से मांगेंगे तो ये देंगे कम, उपहास ज्यादा करेंगे। जहां पूरे संसार के लोग मांगते हैं वहीं चल करके प्रभु के दरबार में आप मांगिए, जो देना है वही देंगे। संसार के लोग तो दे या न दे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उपहास आपका उड़ाएंगे, इसकी फुल गारंटी है। इसलिए संसार के लोगों के सामने हाथ न फैला करके हम प्रभु के सामने हाथ फैलाए, जहां से फिर हमें कभी खाली हाथ न लौटना पड़े। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली भर जाएगा, दाता झोली भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से जाएगा, राम कहने से जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। यह जो मनुष्य शरीर हमें आपको मिला हुआ है, ये भगवान बहुत बड़ी कृपा कर करके हमें आपको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि जाने के बाद 10 लोग सम्मान से हमारा नाम ले, और जाने के बाद प्रभु का चरण शरण हमें प्राप्त हो। ऐसा कुछ कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म न कीजिए कि आपके जाने के बाद लोग कहे कि चलो अब सुकून मिला है। एकदम नाक में दम कर रखा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो चले जाएं
तो बाहर तो नहीं, लेकिन घर के अंदर सब लोग बढ़िया उस दिन एकदम गुब्बारा उब्बारा लगा करके उत्सव मनाते हैं कि अब मोहल्ला शांत रहेगा, 2-4-10 लोगों का घर बच जाएगा। ये घर फोड़ने वाले लोग हर जगह आपको मिले। ये वैरायटी पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, दोनों में घर फोड़ने वाले। उनका एक काम, एक नियम, एक व्रत, किसका घर ठीक ठाक चल रहा हो, सास बहू में भिड़वा दो, भाई भाई में लड़वा दो, बाप बेटे में बिगाड़ करवा दो, उनका बस एक ही काम। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले यह मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर को मनुष्य के तरह जीने का प्रयास कीजिए, पशु के तरह नहीं जीना चाहिए। एक बात निवेदन कर करके फिर वाणी को विराम देंगे। शंकर भगवान सती जी को बहुत समझाए, लेकिन सती जी शंकर भगवान की बात को नहीं मान रहे। अपने ही तैसियों की बात जब मनुष्य मानना बंद कर देता है तो समझ लीजिए कि वहीं से फिर उसके पतन का, विनाश का रास्ता प्रारंभ हो। आजकल की तो विडंबना महाराज है कि क्या बतावे आपसे। किसी को अगर सही बात कह दीजिए तुरंत आपका वो शत्रु बन जाएगा। स्थिति आज ये है कि अगर कोई चोर चोरी कर रहा हो तो उसको आप मत कहिए कि तुम चोर हो, ये कहिए कि अरे भाई आप तो एकदम हरिश्चंद्र हैं। चोर को अगर ये आप कह दिए कि तुम चोर हो तो बुरा मान जाएगा, बोलचाल बंद कर देगा आपसे। धोखेबाज को अगर कह दीजिए अरे भाई साहब आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हैं, अब वो सब बात भूल करके केवल यही बात याद किया तुम तो धोखेबाज हमको बोले हो। अरे बोला क्या गया है, आप हैं इसलिए बोला गया। लेकिन समस्या ये है, अगर आपको मित्र ज्यादा बनाना हो तो मुंह देखी बात कीजिए, और अगर सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे तो आपके पास गिने चुने 1-2 मित्र रह जाएंगे, बाकी सब कट जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर को मनुष्य के तरह से जीने का प्रयास कीजिए। अपने से जो भी अनुभवी श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उन सब की आज्ञा को, उन सब की बात को हित कर, बात समझ करके अपने लिए उचित सलाह समझ करके उसे धारण करने का प्रयास कीजिए। और आइए अब प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भोजन कर करके नहीं आए होंगे और बहुत सारे लोगों को भोजन करना होगा। माताएं बहनों को यहाँ से जाने के बाद हमें लगता है 1-1.5 घंटे का काम रहता होगा। स्वयं खाना पीना है और खा पी भी लिए हैं तो और सफाई वगैरह है, तमाम सारे कार्य। तो ठीक है, समय से कथा विराम हो, समय से कथा प्रारंभ हो, दोनों समय से चले, आधा-1 घंटे आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज तो 1 घंटे कथा विलंब हुई है, थोड़ी सी प्राकृतिक व्यवस्था के कारण। कल अगर वरुण देवता और इंद्र देव ये दोनों कृपा करके रखे रहे तो फिर समय से कथा प्रारंभ होगी, और नहीं तो जाएंगे कहाँ। कथा तो हम लोग करेंगे ही यहाँ, चाहे भले बरसते रहे, जहाँ जगह होगा खाली वही बैठ करके किया तो अवश्य जाएगा। जब वो अगर नहीं मानेंगे समय से तो हम लोग काहे के लिए मानेंगे। ये है, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, जैसे व्यवस्था में है। और निस्वार्थ भाव से हम लोग कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद मंगल के साथ यहाँ कह सुन रहे हैं, तो वो कृपा क्यों नहीं करेंगे। आएंगे भी तो फिर थोड़ा बहुत दर्शन दे करके अपनी कृपा बरसा करके चले जाएंगे। और निवेदन है कि 8 तारीख तक जैसे आ जा रहे हैं ऐसे आते जाते रहे, ताकि हम लोग का कार्यक्रम भी यह चलता रहे। यह श्री राम कथा की अमृत वर्षा बड़े ही आनंद मंगल के साथ आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं और अब विराम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, हम लोगों के ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कहीं न कहीं बहुत बड़ी कृपा है, और हमारे आपके पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत सारे जन्मों का संचित पुण्य है, जिसका परिणाम हमारे आपके सामने उपस्थित है। देखिए, यहाँ इस ग्राम में जो अस्थाई रहने, आज चर्चा हो रही थी, गोयल साहब और सब लोग बैठे हुए थे बड़े चौपाल पे, तो चर्चा हो रही थी कि यही जगह है, यहाँ से जाने के बाद और आने के बाद तुरंत नाक बंद करना पड़ता था। और इस समय जो भी व्यक्ति पंडाल से अंदर होते वहीं प्रणाम कर करके
तब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और अगर अंदर भी नहीं आ रहे हैं तो वहां से हाथ जोड़ करके जमीन को प्रणाम कर करके तब आगे जा रहे हैं। ये जगह की वही है, पहले भी वही जगह था, आज भी यही जगह, आगे भी वही जगह। लेकिन ये भगवान के कथा की यह महिमा है, कथा का महत्व है। ये कथा प्रारंभ होने से यह भूमि, यह जगह इतनी बढ़िया, परम पावन और आनंद में कि प्रणाम करने को इच्छा होती है। यह सब हमारा आपका सौभाग्य है। इस ग्राम के, जमरतपुर ग्राम के समस्त ग्रामवासी और बाहर से भी जो भी भक्त लगे हुए हैं, वह सब का बड़ा ही योगदान, बहुत अथक परिश्रम, प्रयास, श्रद्धा भाव, समर्पण, जिसका परिणाम हमारे आपके सामने यह उपस्थित है। और सबके लिए मंगल कामना करते हैं और अपनी वाणी को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए पहले स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, पूरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए जय जय हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले है ना हम में सकते, भरो हमारे ज्ञान भक्ति। ना हमें बल है, ना हमें शक्ति,
तुम्हारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता सीता राम राम राम। सीता श्री सीताराम भगवान की। देखिए अंत में एक तो निवेदन करना चाहेंगे, संख्या कल की अपेक्षा आज ज़्यादा है, आज की अपेक्षा कल ज़्यादा हो सकती है। तो संसार में भांति भांति के लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। तो जो भी माताएं बहनें आप सब कुछ आभूषण वगैरह पहन करके आते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तमाम प्रकार के लोग भीड़ भाड़ में प्रवेश कर जाते हैं। प्रयास एक एक कीजिए कि कार्यकर्ता लोग हमारे वहाँ खड़े हैं, लाइन लग करके अगर प्रसाद वहाँ लीजिए, 5-7 मिनट का अंतर आएगा, 10 मिनट का ज़्यादा नहीं। लाइन लग करके लीजिए तो सबके लिए सुविधा भी होगी और अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। तो आभूषण वगैरह का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए आप सब स्वयं, क्योंकि भीड़ में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो यही निवेदन कर करके फिर आइए, अभी आगे जो भी निवेदन होगा हमारे आचार्य जी और विभीषण जी आप सबको श्रवण कराएंगे। आगे की कथा हम सब पुनः कल श्रवण करेंगे। हरिओम हरिओम। 5 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा समय दीजिए, 5 मिनट के लिए आप लोग बैठे रहिए थोड़ा। हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट जन हैं, उनका हम लोग सम्मान करेंगे और आप सभी से बताएं कि यह कार्य आप सभी के सहयोग से चल रहा है। कल का जो प्रसाद था वो प्रसाद यहाँ फरीदाबाद से प्रतिदिन अपने कीमती समय से निकाल करके मंजू बाला जी प्रतिदिन आती हैं। तो उनके तरफ से कल का प्रसाद था और उनकी जो उनके साथ में उनका ग्रुप है, राम सेवक जी हैं, आझा जी हैं, लाला जी हैं, सभी के सहयोग से कल का प्रसाद निर्मल मंजू वाला जी और निर्मल गोयल जी की तरफ से था। तो जो भी भक्त आगे का प्रसाद वितरित कराना चाहते हैं वो श्री निर्मल जी से संपर्क कर सकते हैं। आज का प्रसाद राम जानकी समिति के द्वारा आज का प्रसाद है।
तो ऐसे प्रतिदिन सहयोग से, आप सभी के सहयोग से यह कार्य चलता रहेगा। आज का प्रसाद राम जानकी सेवा समिति के माध्यम से है और हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट अतिथि गण यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे चाहेंगे कि आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री धन सिंह जी, देशराज जी, टिट्टू प्रधान जी, श्री राम जानकी सेवा समिति के सभी भक्तगण, चौधरी रतिराम जी, नंद किशोर गोयल जी और देशराज जी उपस्थित हैं। आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज का जो पानी का सेवा था वो श्री देशराज जी की तरफ से 10 पेटी का सेवा यहाँ पे उनके माध्यम से था। तो ऐसे जो भी भक्त यहाँ पे अपना योगदान देना चाहते हैं वो निर्मल गोयल जी से संपर्क करके अपना नाम लिखा दें। एक दिन पूर्व अपना नाम बता देंगे तो असुविधा नहीं होगी और आगे का कार्य चलता रहेगा। और ऐसे भक्तजनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि राम जानकी सेवा समिति के सभी भक्तगण, श्री धन सिंह जी, देशराज जी, टिट्टू प्रधान जी, चौधरी रतिराम जी, नंद किशोर गोयल जी, सभी लोग आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें। उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। और जैसे कि श्री महाराज जी अभी बता रहे थे कि आप लोग प्रेम पूर्वक प्रसाद लेते हुए जाएंगे, क्योंकि कल कुछ इस तरह की बात आई थी सामने कि जिससे किसी का आभूषण कुछ चोरी हुआ था या जैसा भी है, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रह करके और लाइन में लग करके प्रेम से प्रसाद लेते हुए सभी भक्त जाएंगे। आइए इसी के साथ हम लोग आरती करते रहेंगे और हम सभी का सम्मान करते रहेंगे। हरि ओम आराध्यक्यं प्राज्वाल्य ज्वाला मालिने नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिने नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातु चक्षुः। और एक निवेदन है कि सभी लोग जो आरती करेंगे एक एक करके करेंगे और प्रेम से करेंगे। आरती में कोई भगदड़ नहीं करेगा, प्रेम से जो भी भक्त पहुंच सके एक एक करके आरती करते रहेंगे आगे आकर के। हरि ओम आराध्यक्यं प्राज्वाल्य ज्वाला मालिने नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम आरार्ति पार्थिवगुं राजः वेदर्भ्राय धामभिः देवः सदा गुं से बृहति वितिष्ठत आत्वैकं वर्तते तमः। हे राजा नाम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो। सादा बोल गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया चरण रखती। गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। हे राजा आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो।
ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्विदः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम माजनेन मयजन्त देवास्तानि धर्माणि पतवान्यो शन्नादेहनागं महिमानः सुचन्द्रिद्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम मा विश्वदक्षरोदा विश्वदो मोगं विश्वदो बाहुरोदा विश्वदसपादो शम्बाहुयं धमति सम्पात्रैर्याव भूमिज्जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् शुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् नानाश्रीगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः चरण कमलेश अनंत कोटि पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोले रामदास सरकार की श्री सीताराम जी महाराज की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की राधा रानी की श्री बांके बिहारी लाल की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की श्री महाराज जी की ग्रामवासियों की क्षेत्रवासियों की वासियों की धर्म की अधर्म का राष्ट्रीयों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। एक विशेष सूचना है, कल की कथा 6:30 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि यहाँ भक्तों का कहना है कि विलंब हो जाता है, तो 6:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग 6:30 बजे यहाँ उपस्थित हो और कथा का आनंद लें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। 2 दिन कथा हो गई, शेष 7 दिनों और कथा, तो आज सबको ये रट के जाना है और उधर से रट के आना भी है। क्या लेते जाना लेते जाना भूल न जाना क्या, और कल फिर आना रे। थोड़ा 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 क्या लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, कल फिर आना रे। क्या थोड़ा 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 राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया। रघुराई 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 तेरी यारी, दीवाना बना दिया, रघुराई तेरी यारी, दीवाना बना दिया। वृंदावन
बन जाऊंगी सखी जिंदा बन जाऊंगी क्या मोहे लगे मोहे लगे मोहे लगे शाम तक प्रीत सखी जिंदा बन जाऊंगी मोहे लगे शाम तक प्रीत सखी जिंदा बन जाऊंगी लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना और फिर आना रे थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम 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 थोड़ा 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 जय श्री राम। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया। सभी लोग एक बार जोर